Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the division Agnatha. Like we are discussing about the vertebrata. Vertebrata में division Agnatha and division Agnatha में we are discussing about the class Cyclostomata. Okay. So remember this sequence. We are discussing about the vertebrata. Right. Now in vertebrata there are two divisions that we already have seen. So the first division is Agnatha. राइट अग्नाथा मीन्स दे आर दी जॉलेस एनिमल. ठीक है तो साइक्लोस्टोमाटा. इन दिस क्लास वी हैव टू डिस्कस वी हैव टू रेफर टू एग्जाम्पल. ठीक है, सो वील डिस्कस दिस वन बाय वन. बट रिमेंबर दिस यू कैन से सीक्वेंस. दिस इज द डिविजन. राइट, डिविजन अग्नाथा जॉलेस एनिमल होगा, उसमें क्लास है साइक्लोस्टोमाटा. Now this cyclostomata has a very interesting sets of characteristic. ठीक है, so इसमें कौन से characters होते हैं? So these characters will discuss one by one. Okay. Now these are some interesting characteristic of cyclostomata. When you are studying cyclostomata, then the first point should come in your mind is ectoparasite. They are ectoparasite because they are jawless animal, right? उनके पास जॉ नहीं है तो वो कैसे खाएंगे उनका फूड मटेरियल. एक कैरेक्टर याद रखो, उसके साथ उस पे डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक अपने आप याद रख सकते हो. जैसे दे आर ectoparasite in nature on some fishes, right? So ectoparasite means ecto means to outside. पैरासाइट मतलब हमको पता है कि वो होस्ट के बॉडी को स्टिक रहता है और वहां से उसका रेडीमेड न्यूट्रिएंट एनगल्फ करता है. बट देन एक्टो मीन्स टू आउटसाइड, मतलब बॉडी के बाहर के सरफेस पे वो उसको स्टिक होके वहां से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा. इसका मतलब है एक्टो पैरासाइट बॉडी के बाहर, और एंडो मतलब क्या रहेगा, बॉडी के अंदर. राइट, अगर यहाँ अपने बॉडी पे कोई पैरासाइट आ जाता है और वो स्किन पे स्टिक होके यहाँ स्किन को स्टिक होके यहाँ से न्यूट्रिएंट लेता है तो दैट वुड बी एक्टो पैरासाइट. राइट, तो देखो एक्टोपैरासाइट है मतलब बॉडी के बाहर स्टिक होके इट विल गेट इट्स न्यूट्रिएंट आउट ऑफ होस्ट बॉडी. राइट, होस्ट मतलब जिसको वो स्टिक होने वाला है और वहां से न्यूट्रिएंट लेने वाला है. राइट, नाउ बिकॉज इट्स अ जॉलेस एनिमल दैट इज व्हाई इट्स एक्टोपैरासाइट. एंड बिकॉज इट्स एक्टोपैरासाइट उसका माउथ का स्ट्रक्चर भी हमें उसके साथ साथ याद रख लेना है. उसका माउथ का स्ट्रक्चर कैसे होगा? इट शुड बी सकिंग, सक करेगा ना, रेडीमेड न्यूट्रिएंट सक करेगा, इंस्टेंट फूड उसको मिल रहा है. एंड बिकॉज इट इज गेटिंग अ इंस्टेंट फूड तो उसमें सकिंग एंड सर्क्यूलर माउथ होना बहुत जरूरी है. राइट, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. मतलब जॉलेस एनिमल, जॉलेस है इसीलिए एक्टोपैरासाइट है इसीलिए दे हैव अ सकिंग एंड सर्क्यूलर माउथ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट रहेगा. व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पैरासाइट एनिमल दे विल नॉट हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो देखो एक कैरेक्टर याद रखने से अपने आप 2 से 4 कैरेक्टर आप याद रख सकते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वुड बी बिकॉज दे आर द वर्टेब्रेटा, सो इसमें गिल स्लिट्स होनी चाहिए. हमने ऑलरेडी कैरेक्टर्स पढ़े हुए हैं. सो द बॉडी इज इलोंगेटेड बॉडी है एंड दे शुड बियर, उनमें क्या होने चाहिए, गिल स्लिट्स होने चाहिए. 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स. एंड गिल स्लिट्स किसके लिए होते हैं? व्हाट शुड बी द पर्पज ऑफ गिल स्लिट्स? टेल मी. गिल स्लिट्स वुड मेंट फॉर द रेस्पिरेशन. ठीक है, सो आपको यहाँ अपने आप याद हो जाएगा. This is meant for the respiration only, right? And this is the this is the main characteristic of vertebrata. मतलब कितना आराम से याद रख सकते हो. इस पे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, right? Okay. So now they have a cranium and vertebral column cartilaginous. Cartilage मतलब जो vertebral column और brain है उनका वो cartilaginous मटेरियल से बना हुआ है. Next is circulation closed type का होता है. Circulation is of closed type. Now we'll discuss about its habitat. Habitat काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ ध्यान से पढ़िए इसको. They are marine, वो मरीन है. राइट, उनकी हैबिटेट है वो कंप्लीटली मरीन है, ये मरीन होते हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. दे आर कंप्लीटली मरीन. ठीक है, बट देन व्हेन दे वांट टू स्पॉन, मतलब व्हेन दे वांट टू ले एग्स, ठीक है, दे हैव टू माइग्रेट टुवर्ड्स द फ्रेश वाटर. वो क्या करता है, फ्रेश वाटर में माइग्रेट होता है. सो दे हैव टू माइग्रेट इन द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग. स्पॉनिंग मतलब टू ले एग्स. राइट, सो उनकी हैबिटेट मरीन वाटर है
पर जब उनको स्पॉन या एग्स ले करने हैं वो कहाँ जाएंगे, फ्रेश वाटर में जाएंगे। सो देखिए यहाँ ये एक एनिमल है, मतलब ये एक दिस इज द क्रिएचर बिलोंग्स टू साइक्लोस्टोमेटा, इसकी लाइफ इधर स्पेंड हुई है मरीन में, बट व्हेन द टाइम कम्स फॉर द स्पॉनिंग ये यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा ये, और यहाँ आने के बाद इट वुड ले एग्स, ये एग्स को ले करेगा, राइट, एंड विदिन अ फ्यू डेज इसकी डेथ हो जाती है, विदिन अ फ्यू डेज इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अडल्ट एनिमल जो कि साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करता है उसकी डेथ हो जाती है आफ्टर स्पॉनिंग। देन व्हाट हैपेंड विद दीज, यू कैन से ये एग्स के साथ क्या होता है, एग्स वुड इवेंचुअली हैच एंड इसमें से लार्वा बाहर आएंगे, द लार्वा वुड कम आउटसाइड ऑफ दीज एग्स, ठीक है। एंड क्या होता है जब, बिकॉज ये लार्वा जो है दे आर ऑन देयर ओन, दे विल नॉट गेट द पेरेंटल केयर, इनको पेरेंटल केयर नहीं मिलेगी। सो ये आफ्टर मेटामॉर्फोसिस मतलब द डेवलपमेंट ऑफ द लार्वा, दे वुड रिटर्न टू द मरीन हैबिटेट, ये वापस रिटर्न आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, मरीन एनवायरमेंट में आ जाएंगे। It has to travel to the fresh water for spawning and after spawning they would die, within a few days they would die, and जो लार्वा होंगे वो completion of the larva after metamorphosis would return to the marine environment। so ये साइकिल है, ठीक है, मरीन टू फ्रेश और फ्रेश टू मरीन, याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम दिस वन, एंड इस पे क्वेश्चंस आते हैं। Now the examples of cyclostomata would be, in NCERT they have mentioned the two examples. You also have to remember these two examples with their alternative name. पहला example है which is Petromyzon, उसका नाम है Lamprey. Now remember this thing, why I am repeating the same thing again and again, because इसमें नीट में questions आ चुके हैं, so इसको lightly मत लीजिए, this is an important part from this chapter in terms of example. You all have to remember each and every phylum का example, this is an important part from this chapter. First example is Petromyzon which is lamprey, Myxine hagfish. अगर आप ज्यादा examples याद नहीं रख सकते हो तो at least just remember these two examples, ठीक है, जो बुक में है उतना कर लीजिए। So yes, cyclostomata, that was all about the cyclostomata. Very interesting, you can say, class of the Ergnatha, jawless animal. And if any doubt, you can let me know. See you in next session. Thank you.